Hello everyone, Himalaya EduHub welcomes you all. Myself Vartika Dhamir. In the today's video, we are going to discuss the further theories of intelligence that were remaining in the last session. So let's begin. The very first is theory of multiple intelligence. Now, जैसे कि आपको नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर हम मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, ये थ्योरी दी थी हॉवर्ड गार्डनर ने। गार्डनर द्वारा ये थ्योरी में क्या बात की गई है कि जो बेसिकली इंटेलिजेंस है वो सिंगल एंटिटी पे बेस्ड नहीं होती, वो बहुत सारे डिस्टिंक्ट टाइप्स में यानी कि मल्टीपल मल्टीपल टाइप्स में होती है। इंटेलिजेंस जो होती है हम उसे एक फॉर्म में नहीं बोलेंगे, जैसे हमने पीछे बात करी थी कि हमने यूनिफैक्टर देखा था, उसमें सिर्फ सिंगल एंटिटी की बात करी, फिर टू थ्योरी आई तो उसमें दो, देन प्राइमरी एबिलिटी। तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज के हिसाब से गार्डनर का कहना ये था जो इंटेलिजेंस होती है वो मल्टीपल होती है रैदर देन सिंगल एंटिटी। तो उन्होंने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करी थी तो उन्होंने बेसिकली 7 सिस्टम्स में उन्होंने डिस्टिंग्विश किया था। सबसे पहले उन्होंने बात करी थी लिंग्विस्टिक की। तो लिंग्विस्टिक जो रिप्रेजेंट करती है वो लैंग्वेज, कि आपकी लैंग्वेज कैसी है। लिंग्विस्टिक का मतलब अगर हम बेसिक लैंग्वेज में बात करते हैं तो वो लैंग्वेज ही कंसिडर होता है कि आपकी वर्ड्स को लेकर क्या नॉलेज है, आप किस तरह से अंडरस्टैंडिंग रखते हैं सेंटेंसेस की, वर्ड फॉर्मेशंस की, क्या कॉम्प्लेक्सेस है उनको आप किस तरह से समझते हैं, वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में कैटेगराइज होता है। जो वर्ड फॉर्मेशन है या आप औरों की बातों को कैसे समझते हैं, हाउ यू इंटरप्रेटेड योर ओन थ्योरीज लाइक ऑन थॉट्स, वो सब जो है वो आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का पार्ट होता है। बेसिकली दोज पीपल हु आर हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस वो जनरली देखे गए हैं वो होते हैं पोएट्स जो होते हैं या जो राइटर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर कुमार विश्वास का अगर आपने नाम सुना तो एक पोएट है, या राइटर्स की बात करें जो बड़ी बड़ी मूवीज़ लिखते हैं या कह लो नॉवेल्स लिखते हैं जैसे रॉबिन शर्मा, इस तरह के जो राइटर्स हैं इनका जो आप लिंग्विस्टिक सेक्शन देखेंगे वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस के लेवल में आपको हाई मिलेगा। देन अगर हम बात करें सेकेंड की, दैट इज़ योर लॉजिकल एंड मैथमेटिकल। नेम से समझ में आ रहा है जो लोग लॉजिकली और मैथमेटिकली चीज़ों की एक्यूरेसी रखते हैं, मतलब उनका जो रीजनिंग पोर्शन होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, आपकी जो लॉजिक्स जो आप अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या मैथमेटिकल इक्वेशंस को जो लोग काफ़ी अच्छा सॉल्व करते हैं वो इस इंटेलिजेंस के क्राइटेरिया पे काफ़ी हाई स्कोर करते हैं। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे साइंटिस्ट हो गए, नोबेल प्राइज़ विनर्स हो गए, बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, जो बच्चे स्टूडेंट सीए बनना चाहते हैं उनका आप कभी भी देखेंगे तो मैथमेटिकल पोर्शन आपको हाई मिलेगा। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन हुए हैं साइंटिस्ट, न्यूटन, जितनी भी लॉज ड्राइव हुई हैं उनका इंटेलिजेंस का लेवल जो है वो यहाँ पर हाई देखा जाता है। नेक्स्ट इज विजुअल स्पार्शल। विजुअल स्पार्शल में हम बात करते हैं जो अब ग्राफिक्स की रिप्रेजेंटेशन होती है, जो फॉर्मेशंस होती है शेप्स की, इन सब की अंडरस्टैंडिंग जो होती है विजुअल स्पार्शल की तरह देखी जाती है। मतलब अगर आप कोई रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसी रूम की तो जिनका विजुअल स्पार्शल बहुत हाई होता है वो माइंड में ही एक पूरा मैप बना लेते हैं। उनका मेंटल कॉन्सेप्ट जो होता है विजुअल्स को लेकर, ग्राफिक्स को लेकर, रिप्रेजेंटेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और अगर हम इनमें एग्जाम्पल्स की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स, जो पायलट्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, उनका जो एक अंदाज़ा होता है किसी भी चीज़ को, एक एक्यूरेसी लेवल जो होता है वो बहुत हाई होता है। तो दोज आर हाई ऑन विजुअल स्पार्शियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज म्यूजिकल। म्यूजिकल में जिनको टोन्स की, म्यूजिक की, साउंड की बहुत इन डिटेल नॉलेज हो, वाइब्रेशंस किस तरह से काम करती हैं, इनकी जो नॉलेज है वो जनरली म्यूजिकल कंपोनेंट पे हाई होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस म्यूजिक में काफ़ी हाई देखी जाती है। यहाँ पर जो म्यूजिशियंस जो भी एक तरीके से न्यू ट्यून्स को क्रिएट करते हैं या नई नई जो आप कहते हैं धुन आई है या कोई भी सॉन्ग बनाया गया है, ये सब चीज़ें जो है उनकी म्यूज़िक में इंटेलिजेंस जो है काफ़ी स्पेसिफाई होती है, काफ़ी सटीक रहते हैं वो। नेक्स्ट इज योर बॉडी काइनेस्थेटिक। बॉडी काइनेस्थेटिक में हम बात करते हैं अपने फिजिकल बॉडी की कि कितने ज़्यादा हद तक आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ बात होती है कितने फ्लेक्सिबल अपने बॉडी को लेकर है, आपके फाइन बॉडी मूवमेंट्स जो है, मोटर मूवमेंट्स जो है वो बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं। हेयर फॉर एग्जांपल वी कैन टॉक अबाउट द एथलीट्स और एक्टर्स, जिम्नास्टिक्स जो लोग करते हैं। अब एथलीट्स काफ़ी, स्पोर्ट्स पर्सन जो लोग होंगे उनका बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस काफ़ी हाई आता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेनली फोकस होता है उन इंडिविजुअल्स पे जो औरों को बहुत अच्छे से समझते हैं। द इमोशंस एंड अदर्स थॉट्स एंड प्रोसेसेस दैट यू परसीव एज अ ह्यूमन बीइंग, वो आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पे हाई स्कोर होता है उनका। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो लोग काउंसलर बनते हैं या जो लीडर्स होते हैं, सोशल वर्कर्स, पॉलिटिशियंस, इनका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस काफ़ी हाई होता है क्योंकि इनको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है औरों के इमोशंस की, और अपनी बात रखने का जो इनका सलीका होता है वो बहुत ईजी गोइंग होता है, लोगों तक अपनी बात पहुँचानी ये लोग जानते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल होता है जो अपने लिए मैनेजमेंट, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं हम, वो आता है आपका इंट्रापर्सनल में। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जो लोग फिलोसफर्स होते हैं, जिनको फिलोसफी पसंद हो, वो जो स्टूडेंट्स हैं
और यहाँ पर साइंटिस्ट भी काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका भी इंटरपर्सनल जो नॉलेज होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट इज योर नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक एज द नेम रिजेंबल्स, आप इन्वायरमेंट के बारे में कितने एक अवेयर है, आप इन्वायरमेंट से आपको कितना लगाव है। दोज हु टेंड टू लाइक क्योर प्लांट्स एनिमल्स, उनको काफ़ी हद तक नेचर की फिक्र होती है, वट दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एज अ ह्यूमन बीइंग इन द इन्वायरमेंट, उनका मेजर फोकस ये रहता है। तो दोज हु हाई ओवर दिस इंटेलिजेंस सेक्शन, वो जनरली या तो बॉटनिस्ट होंगे, कंजर्वेशन में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, या आपने जूलॉजी के स्टूडेंट्स को देखा होगा। तो वेराइटी ऑफ देयर इज़ लाइक डिफ्रेंसिएशन कि आप नेचुरलिस्टिक में भी कहाँ किस लेवल पे आप काम करना चाहते हैं, या कुछ लोगों को प्लांट्स को सेव करना, अपने घर में लगाना, गार्डनिंग का शौक होता है, तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में हाई स्कोर करते हैं। एंड द लास्ट वन इज एक्सिस्टेंशियल। एक्सिस्टेंशियल इज आपकी अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज कैसी है, आप एज इन ह्यूमन बीइंग स्पिरिचुअलिटी में कैसा बिलीफ रखते हैं। इसमें जो लोग हाई होते हैं इंटेलिजेंस में, दे आर कंसिडर्ड स्पिरिचुअल लीडर्स, जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह की नॉलेजिंग आप अपनी इन्वायरमेंट को लेके, लाइफ को लेके, आप सोल से क्या समझते हैं, व्हाट इज द साइकिक वर्ल्ड। तो वहाँ बात होती है हमारी एक्सिस्टेंशियल इंटेलिजेंस की। और गार्डनर के अकॉर्डिंग ये सब इंटेलिजेंसेस इंटरडिपेंडेंट होती है एक दूसरे के, मतलब एक तरीके से मल्टीपल इंटेलिजेंस है तो एक साथ कोई भी इंटेलिजेंसेस काम कर सकती है। ज़रूरी नहीं है जो लिंग्विस्टिक में ज़्यादा स्कोर करे वो इंटरपर्सनल में भी ज़्यादा अच्छा हो, या बॉडी काइनेस्थेटिक में भी ज़्यादा अच्छा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। आप मल्टीपल इंटेलिजेंस में हाई या लो वेराई कर सकते हैं स्कोर वाइज, ऐसा नहीं है कि आप सारी इंटेलिजेंस में ओवरऑल अच्छा ही परफॉर्म करें। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्राइकिक थ्योरी। ट्राइकिक थ्योरी दी थी रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने। स्टेनबर्ग ने जब जिस ईयर में प्रेजेंट करी थी दैट वाज 1985। तो आप प्लीज़ ईयर वगैरह याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पुटअप होते हैं कि कौन सी थ्योरी किस ईयर में डेराइव की गई थी। इन्होंने बेसिकली इंटेलिजेंस को 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट इज योर कॉम्पोनेंटियल इंटेलिजेंस, जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल ऑल्सो। एनालिटिकल मतलब कि जो भी हमारे आगे प्रॉब्लम्स हैं उनको हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह के बिहेवियर में हम एंगेज कर रहे हैं, हाउ वी एनालाइज दैट प्रॉब्लम। ये आता है आपका कॉम्पोनेंटियल इंटेलिजेंस, कि किन कॉम्पोनेंट्स को आप फोकसली देख रहे हैं, अटेंशन आपका किस तरफ जा रहा है। वो कॉम्पोनेंटियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम अपने बिहेवियर को भी शेप करते हैं, कहीं ना कहीं अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव करते हैं, किस तरह हमें किस चीज़ को लर्न करना है, वो यहाँ से कंट्रीब्यूट होती है। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, होती है आपकी क्रिएटिविटी, कि आप कितने क्रिएटिवली सोच रहे हैं, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आप किस तरह से किसी भी सिचुएशन को ओवरकम कर रहे हैं। दैट इज इट इज़ इन्वॉल्व इन यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएटिवली टू सॉल्व नॉबल प्रॉब्लम्स। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर किसी भी सिचुएशन को कैसे ओवरकम करेंगे। आपके आगे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सपोज करिए अगर आप एग्जाम के लिए अपने प्री बोर्ड्स जैसे होते हैं, आप उनमें एक तरीका एक पैटर्न फॉलो करते हैं अपने एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने के लिए, तो आपने उस टाइम पे जो जो मिस्टेक्स करी होती हैं आप कोशिश करते हैं कि वो अपने फाइनल एग्जाम में ना करें। तो एक तरीके के आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज़ करें, यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर रहे हैं कि सेम जो हमने मिस्टेक्स करी हैं वो दोहराई ना जाएँ। तो एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस का पार्ट होती है। नेक्स्ट इज योर कॉन्टेक्चुअल। कॉन्टेक्चुअल आपकी बेसिकली बेस्ड होती है इन्वायरमेंट की क्या डिमांड है, आप इन्वायरमेंट को किस तरह से शेप कर रहे हैं, किस तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं, हाउ यू आर मेकिंग योर इन्वायरमेंट फेवरेबल इन योर वे, कि आप किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम करें। कंटेक्स्ट क्या है प्रॉब्लम का, हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा है आपके प्री बोर्ड्स का, तो अगर हम आगे बात करें अगर कंटेक्चुअल बेस में, तो हो सकता है अभी आप काफ़ी नॉइजी या काफ़ी ज़्यादा टेंस माहौल में पढ़ रहे हो, तो आप रूम चेंज कर लें या आप टेरिस पे जाके पढ़ना शुरू कर दें, आप अपने इन्वायरमेंट के सराउंडिंग्स को बदल रहे हैं, तो वो भी एक पार्ट है आपकी कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस को यूज़ करने का। अब हम इसे एक डिपिक्शन के थ्रू समझते हैं। तो अगर हम पहले बात करें कॉम्पोनेंटियल की, तो कॉम्पोनेंटियल जो है स्पेसिफाई कॉग्निटिव प्रोसेसेस दैट अंडरलाइंग ऑल इंटेलिजेंट बिहेवियर। आपका जो भी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग होती है वो इस पर्टिकुलर डिवीजन में आती है। ये खुद 3 पार्ट्स में, मतलब 3 कॉम्पोनेंट्स में ये पर्टिकुलर कॉम्पोनेंटियल इंटेलिजेंस वर्क करती है। पहली चीज़ है आपका नॉलेज एक्विजिशन, आपका नॉलेज कैसे है, कितने सफिशिएंटली आप सोच रहे हैं, एनकोड किस तरह करें, कंबाइन किस तरह करें, और आप इन्फॉर्मेशन को कंपेयर कैसे करें अपनी प्रीवियस नॉलेज से। नेक्स्ट इज योर परफॉर्मेंस, पहले आपने एनकोड करा, इन्फॉर्मेशन को समझा कि क्या आप अटेंशन के थ्रू इन्फॉर्मेशन इनबिल्ट कर रहे हैं, देन आप परफॉर्मेंस पे आ जाएंगे कि आप परफॉर्म कैसा करें। उसमें डिपेंड करता है आप किस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हैं एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी नॉलेज को। देन लास्ट में क्या काम करता है मेटा कॉम्पोनेंट। मेटा कॉम्पोनेंट क्या करता है, कंट्रोल करेगा, मॉनिटर करेगा और इवेल्युएट करेगा कॉग्निटिव प्रोसेसिंग को। मतलब सबसे पहले आप नॉलेज लेंगे कि आपने अटेंड क्या किया है, किस स्टिमुलाई पे ज़्यादा फोकस किया है, देन आपका जाएगा परफॉर्मेंस में कि आप किस तरह से उसमें परफॉर्म कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज आप लगा सकते हैं। देन फिर मेटा कॉम्पोनेंट्स की वो आपके कॉग्निटिव प्रोसेसिंग में वो इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर हुई है। फिर अगर हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल की, तो एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है,
कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस है हम उसमें कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह से हम काम कर रहे हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड हाउ इंटेलिजेंस इफेक्ट अ पर्सन। तो हमारी इंटेलिजेंस कैसे काम करेगी, हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, वो हमें किस तरह से हेल्प कर रहे हैं। लास्ट वन इज कंटेक्चुअल, जिसमें हम देखते हैं पर्टिकुलरली कल्चर हमें किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, जैसे कि इन्वायरमेंट, जैसे ही आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है आपका बिहेवियर चेंज होता है, तो आपका जो देखने का तरीका होता है, आपकी नॉलेज का जो सेक्शन है वो भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होता है और कभी कभी डिक्रीज भी हो सकता है। नेक्स्ट इज पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। पास स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, अटेंशन एंड अराउजल, सक्सेसिव एंड साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। अगर हम बात करें, मॉडल डेवलप किया था जेपी दास ने, जैक नेलगिरी एंड कीरबाई ने 1994 में। प्लीज़ डू फोकस ऑन द ईयर्स जिसमें ये मॉडल्स प्रेजेंट किए गए हैं। तो अब ये मॉडल क्या कहता है, इस मॉडल में सबसे बड़ी बात है कि इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग का यूज है। ये जनरली कहता है कि 3 न्यूरोबायोलॉजिकल सिस्टम्स में जो ब्रेन है, वो फंक्शनल यूनिट्स होती हैं ब्रेन के अंदर जो काम करती हैं, जिसके थ्रू हमारी इंटेलिजेंस जो है वर्क करती है। अब वो 3 आपके न्यूरोबायोलॉजिकल सिस्टम्स कौन से हैं? सबसे पहले आता है अराउजल और अटेंशन। अराउजल अटेंशन का मतलब क्या है, आपने कोई भी स्टिमुलस देखा एनवायरनमेंट में, आप उसके ऊपर पहले तो अटेंशन देंगे, आपने किसी चीज़ को अटेंड किया, आप उससे अराउज होंगे, देन वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जाती है। बेसिकली स्टेट ऑफ अराउजल कब आएगी, जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को अटेंड कर रहे हैं कि क्या स्टिमुलस आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। उसके बाद क्या होता है, देन हम सेकंड सेक्शन पे मूव करते हैं, दैट इज साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। या तो आप साइमल्टेनियसली उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे या सक्सेसिवली। उसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल क्या होता है, इंटीग्रेट करता है इन्फॉर्मेशन को अपने नॉलेज सिस्टम के हिसाब से। जैसा कि मैंने कहा, दोनों में से किसी भी तरह से आप उसे अटेन कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस तरह अपनी नॉलेज में उसको प्रोसेस कर रहे हैं। अगर आप साइमल्टेनियस का यूज़ करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं आइटम्स को मीनिंगफुल फैशन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी फिगर को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल बना दूँ और ऐसे सर्कल, तो आप अगर इन दोनों फिगर्स को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आपने यूज़ करी अपनी साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, क्योंकि आप इंटरग्रेट कर चुके हैं इन्हें मीनिंगफुल फैशन में कि ये एक ट्राइंगल और ये एक सर्कल है, ये डिफ्रेंशिएशन आपको पता है, इसलिए आप साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग का यूज़ कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज सक्सेसिव प्रोसेसिंग। तो सक्सेसिव प्रोसेसिंग क्या होता है, जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एक सीरियल में, एक पर्टिकुलर पैटर्न में अपने ब्रेन तक कन्वीनियंटली उसको नॉलेज में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो वहाँ पर आपकी सक्सेसिव प्रोसेसिंग जो है वो यूज़ होती है। देन लास्ट पॉइंट इज योर प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है इंटेलिजेंस का, क्योंकि यहाँ तक होने के बाद आप प्लान करते हैं कि इन्फॉर्मेशन कैसे एग्जीक्यूट की जाए, या आप डिफरेंट डिफरेंट टास्क को या डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन से टेक्टिक्स को लगाएंगे, वो सब आपकी प्लानिंग का पार्ट होता है। यहाँ तक आपने इन्फॉर्मेशन को सिर्फ ग्रैब किया है, उसके बाद आप उसे प्लान करते हैं कि उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, या कौन सी जो आपकी स्ट्रैटेजी इफेक्टिव रहेगी आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, वहाँ पर प्लानिंग वर्क करती है। या अगर कोई पर्टिकुलर टास्क में आपका एक तरीका जो है अगर वो काम नहीं आया, तो उसके अलावा आप सेकंड ऑप्शन व्हाट डू यू हैव, जो बैकअप प्लान्स आप लेके चलते हैं, वो सब प्लानिंग का पार्ट होते हैं। अब हम इसको भी एक डिपिक्शन के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है इनपुट। इनपुट इज़ कि आपने सेंसेशन से क्या परसीव किया, अपने सेंसेस से, आपका इन्वायरमेंट ने क्या दिया आपको और आपने क्या चीज़ पे पर्टिकुलर अटेंशन दिया, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला यूनिट आ गया, फर्स्ट फंक्शनल यूनिट इज योर अटेंशन, कि आप किस इन्फॉर्मेशन को अटेंड कर रहे हैं, देन आप अराउज होंगे। फिर सेकंड प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, आपकी इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोसेस हो रही है, सक्सेसिवली हो रही है या साइमल्टेनियस हो रही है। सक्सेसिव साइमल्टेनियस दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि आप किस तरह से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। फिर आपकी थर्ड फंक्शनल यूनिट होती है प्लानिंग, कि आप क्या प्लान कर रहे हैं। फिर आप देते हैं आउटपुट, कि किस तरह का आउटपुट निकलेगा। अब आपने ज़रूरत तो नहीं जो इन्वायरमेंट में पूरी इन्फॉर्मेशन है तो वो पूरी की पूरी परसीव कर लो, ऐसा तो नहीं होता। हम पर्टिकुलर चीज़ों पे ही अटेंड करते हैं कि हमें किस चीज़ को अटेंशन देनी है। अगर आप एक क्लास भी अटेंड कर रहे हैं तो आपको 100% रिकॉल नहीं होगा आपकी टीचर ने क्या क्या चीज़ें कही हैं, डिपेंड करता है पर्टिकुलर किस इन्फॉर्मेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आप इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, और किस मतलब कैसे इन द सेंस एसटीएम में कितनी स्टोर हो रही है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप कितनी एक स्टोर कर रहे हैं, कितने अच्छे से आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके चीज़ों को समझ रहे हैं, वहाँ इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो आपका काम करती है। आप फिर सक्सेसिवली करें, मतलब पहले क्या होता है सक्सेसिव प्रोसेसिंग में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन सक्सेसिव में पहुंचती है तो वो सीरियली अलाइन होती है, बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है पहले उसे सीरीज में अलाइन करेंगे, देन वो साइमल्टेनियस के थ्रू या हो सकता है डायरेक्ट भी आगे आप प्लानिंग में भेज दें, वो डिपेंड करता है। साइमल्टेनियस होगी तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, अपनी प्रीवियस नॉलेज का भी यूज़ करेंगे, या किस तरह से आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देन आप प्लान करेंगे कि किस तरह से करें, देन यू विल अल्टीमेटली एग्जीक्यूट इट। Thank you for watching. In the next video, we are going to discuss
further of the chapter 1. Till then, take care you all. Do subscribe our channel, like, comment and share with your friends.